तो आज का सक्सेस बिजनेस एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया का लेयर वन ब्लॉकचेन, क्या रियलिटी में सक्सेस है एमएसटी या नहीं है? तो आज का सेशन में पूरा इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको मिलने वाला है, तो बिल्कुल मिस ना करेंगे, अंत तक और लास्ट तक आज पूरा एक बार जरूर इस वीडियो को जरूर देखें। आज का धनसुख महावार सर द्वारा पूरा क्लियरिटी होने वाले इस वीडियो में अंत तक और लास्ट तक जरूर बनाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और मिलते हैं वीडियो का अन्य वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे आप सब। थैंक यू। आज हम बात करने हैं वाले हैं एमएसटी ब्लॉकचेन बिजनेस सक्सेस सिस्टम के बारे में। कई के बारे में बात करने वाले हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन बिजनेस सक्सेस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो स्लोगन है वो स्लोगन आप देख पा रहे होंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। भरोसे के साथ व्यापार और तकनीक के साथ विकास। मतलब व्यापार जो है, व्यापार में भरोसा बहुत जरूरी है। और अगर हम ये कहें कि तकनीक के साथ विकास, जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है उसके साथ साथ अगर हमारा विकास हो, तो यहाँ बात सोने पे सुहागा जैसी हो जाती है कि भरोसे के साथ तो व्यापार कर ही रहे हैं, लेकिन तकनीक के साथ भी हमारा विकास कर रहे हैं। एक सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसका जो बिजनेस सिस्टम मॉडल है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो एमएसटी का जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है, इस मॉडल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट भारत की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई और आज करीबन 18-19 महीने तक बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे कर चुकी है। और बहुत ही मक्कमता पूर्वक भारत सरकार के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर वर्तमान में जो भी नीति नियम है, उन नीति नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है और अपने इकोसिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप कर लिया है। एक अहम हिस्सा होता है किसी भी ब्लॉकचेन का, वो होता है उसके वैलिडेटर। क्योंकि ये एमएसटी के द्वारा जो इकोसिस्टम चलाया जा रहा है, वो वैलिडेटर ड्रिवेन इकोसिस्टम है। तो जो वैलिडेटर ड्रिवेन इकोसिस्टम है, इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो होता है उस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर। उन वैलिडेटर्स को इस सिस्टम का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिस्टम का बैकबोन कहा जाता है, उन्हें एक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो आप सभी, मैं मानता हूं कि जो भी आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो हमारे ज्यादातर सभी लोग इस सिस्टम में पहले से इन्वॉल्व होंगे और वो इस सिस्टम का एक हिस्सा ऑलरेडी है। लेकिन अगर कुछ नए गेस्ट है हमारे जो पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं, उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वैलिडेटर ड्रिवेन सिस्टम में जो वैलिडेटर्स होते हैं, उस वैलिडेटर्स को एक मौका दिया जाता है, उन्हें एक चांस होता है कि वो अपने इस सिस्टम को अपनी कम्युनिटी के बीच में और स्प्रेड कर सके, आगे बढ़ा सके और सिस्टम को मजबूत कर सके, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सके। ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एक सुनियोजित और सुरक्षित बिजनेस का अवसर होता है, इस अवसर को आगे बढ़ा सके, ऐसा एक मौका होता है। तो हमारे सारे पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर प्रेजेंटेशन मैं कोशिश कर रहा हूं कि सरल से सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूं, फिर भी जब मैंने भी पहली बार इस बिजनेस सक्सेस सिस्टम को समझा था, जाना था, उस वक्त पहली बार में मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ था। धीरे धीरे करके 2-3 बार 4 बार सुनने के बाद मुझे इसमें क्लियरिटी आई। उसी तरह से आपको अगर कुछ चीजों का कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स है, तो उस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा और इसे ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। ये जो इनोवेटिव टेक्निक है, ये जो टेक्नोलॉजी है एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एमएसटी की अत्याधुनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक सीधा पहुंचती। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है एमएसटी के द्वारा। दूसरा, ब्रांड क्रेडिटेबिलिटी। आप जब इस फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉड्यूल में पार्टिसिपेट करते हैं, एमएसटी के इस फ्रेंचाइजी बिजनेस विजन में के साथ जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको लाभ मिलता है, एडवांटेज मिलता है, एक ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का जो टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। ब्रांड के एमएसटी अपना ब्रांड ऑलरेडी बिल्ड कर चुकी है। आज हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं। इस ब्रांड क्रेडिबिलिटी का एक विश्वसनीय और स्थापित सिस्टम का हिस्सा आपको बनने का मौका मिलता है। और यहाँ पे कंपनी का जो सिस्टम है वो सिस्टम आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए, मतलब आपके बिजनेस का विकास करने के लिए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 360 डिग्री, मतलब संपूर्ण रूप से पूरी तरह से आपको इसका सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपको सहयोग प्रदान करता है इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। हम आगे चलते हैं सफलता की सीढ़ी की ओर। सफलता की सीढ़ी की अगर हम बात करें तो ये 6 प्रगतिशील रैंक है इसके अंदर। यहाँ पे जो रैंक है वो 6 रैंक है, वो प्रगतिशील रैंक है। इनको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहली रैंक है यहाँ पे वैलिडेटर की। मतलब जब आप इस इकोसिस्टम में शामिल हो जाते हैं, जब आप एज अ वैलिडेटर जब आप यहाँ पे इस परिवार में शामिल होते हैं, आपको जो एडवांटेज एज अ वैलिडेटर यहाँ पे मिल रहे हैं, आपको जो एडवांटेज मिलने वर्षों तक मिलने वाले हैं, इन एडवांटेजों को ध्यान में रखते हुए, इन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, इस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इस इकोसिस्टम को जो बिल्ड किया है एमएसटी ने, कितनी सॉलिड तरीके से बिल्ड किया है, कितनी सॉलिड तरीके से आगे बढ़ रहा है, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपका दिल ये कहता है कि ये सिस्टम जो है मुझे बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है, साबित हो सकता है, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसमें आगे बढ़ने की और हमारा भविष्य बनाने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, अगर आप ये फील करते हैं प्रेजेंटेशन के दरमियान, या आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें जो है जिस तरह से मुझे बेनिफिशियल है, उसी तरह से मेरे नियर और डियर उनको भी, मेरे जो खास रिलेटिव्स हैं, मेरे नियर डियर्स हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल है, उनको भी ये जो सिस्टम है ये आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। अगर आप ऐसा लगता है, आप ऐसा मानते हैं, तो आप जरूर से जरूर अपने उन नियर डियर तक भी जिस तरह से आपको ये मौका मिला, और ये मौका डायरेक्ट कंपनी ने तो देने के लिए आपके पास आई नहीं थी, आपके किसी न किसी नियर डियर के माध्यम से इस प्रोजेक्ट की जानकारी आपको मिली होगी। और जब आपको इस प्रोजेक्ट की जानकारी मिली, तब आपने यहाँ पे कुछ न कुछ देखा, कुछ न कुछ आपको ऐसा लगा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आगे जाके हमें बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो आपने इस पे काम करना चालू करा, मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हुआ। उसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि आपके लोग जो आपके नियर डियर है उनको भी फायदा मिले, तो वहां आप इसको अवश्य शेयर करिएगा, उन्हें भी इस टेक्नोलॉजी की जानकारी दीजिएगा। इस टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं अपनाना, इन्वॉल्व होना या न होना, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे प्रोजेक्ट की लोगों तक जानकारी मुहैया करवाना। जिस तरह से अगर आपको जानकारी नहीं मिली होती, जिस तरह से अगर आपको इसके बारे में किसी नियर डियर ने नहीं बताया होता, तो आज आप भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने होते। हेलो, आप भी
इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने होते, और जो मौका आपको मिला वही मौका आपके नियर डियर को मिले, इसके लिए सिस्टम को आगे बढ़ाने पे आपका यहाँ पे एक अच्छा आपको इस सिस्टम के माध्यम से इस एमएसटी ब्लॉकचेन का जो बिजनेस मॉड्यूल है इसके माध्यम से आपको एक अच्छे बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा मैं आप लोगों से। हमारे बीच में जो लोग हैं उनमें से अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी और जो और तरह के जो सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं उसके जैसा है, तो सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। हेलो, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये एक प्योर बिजनेस मॉड्यूल है, एक प्योर बिजनेस मॉड्यूल है। यहाँ पे कंपल्सन कुछ भी नहीं है, आवश्यक कुछ जरूरी कुछ भी नहीं है। आपको लगता है तो आप इसे लोगों तक ये जानकारी लोगों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप ये जानकारी लोगों के बीच में शेयर नहीं करते हैं तो भी एज अ वैलिडेटर आपको जो फायदे मिलने हैं, आपको जो एडवांटेज मिलने हैं वो हमेशा तक जहां तक ये ब्लॉकचेन के जो आपके जो रिवॉर्ड के रूप में कॉइन आ रहे हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हेलो, ये जो सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम है, इस सिस्टम को ग्रो करने में आपकी जो हेल्प चाहिए यहाँ पे, वो हेल्प किस तरह से है कि वो आवश्यक नहीं किया गया है किसी के लिए भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाओगे तो एज अ वैलिडेटर आपको मिलने वाले फायदे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कोई भी नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मिलने वाले सारे फायदे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपका हेल्पिंग नेचर है, अगर आप अपना फायदे के साथ साथ लोगों को भी फायदा दिलाना चाहते हैं, आपके नियर डियर को भी फायदा दिलाना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इस सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप इस सिस्टम को जब आगे बढ़ाएंगे तो जो सिचुएशन खड़ी होगी वो सिचुएशन विन विन सिचुएशन खड़ी होगी। कौन सी सिचुएशन खड़ी होगी? विन विन सिचुएशन खड़ी होगी। और विन विन सिचुएशन का सीधा साधा मतलब है लोगों का तो भला होगा ही होगा, साथ साथ आपका भी भला यहाँ पे होने वाला है। हेलो, लोगों का तो भला होगा ही होगा, साथ साथ आपका भी भला होने वाला है। तो आप सोच लीजिए और लोगों की हेल्प करिए, लोगों को फायदा पहुंचाइए, आप भी फायदा उठाइए। तो आपको जो एडवांटेज यहां से मिलते हैं वो एडवांटेज स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम, धीरे धीरे करके आपको मिलने वाले एडवांटेज जो है वो बढ़ते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। जब आप यहाँ पे शुरुआत करते हैं तो आप एक वैलिडेटर होते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं, जब अपना एक नोड परचेस करते हैं, जिस किसी व्यक्ति ने एक सिंगल फ्रैक्शन भी परचेस किया है वो व्यक्ति यहाँ पे वैलिडेटर कहलाता है। और उस वैलिडेटर को ये अथॉरिटी होती है, ये वैलिडेटर को ये अधिकार मिलता है कि वो वैलिडेटर अपने नियर डियर तक इसे प्रमोट कर सकता है, उन्हें ये चीजों की जानकारी दे सकता है। और वो वैलिडेटर अगर अपने नियर डियर को इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं और उनके माध्यम से बाकी के और लोग भी यहाँ पे वैलिडेटरशिप लेते हैं, मतलब वो भी वैलिडेटर बनते हैं। तो वैलिडेटर बनने के लिए, मतलब जो फ्रैक्शन होल्डर बनने के लिए उनके द्वारा जो फायदे मिलते हैं, उनको जो फायदे मिलते हैं उसके ऊपर वो आगे अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली रैंक है वैलिडेटर की, दूसरी रैंक है स्पार्टन की, तीसरी रैंक है स्पाइडर की, चौथी रैंक है एवेंजर की,
5वीं रैंक है बैरियर की और 6ठी रैंक है लेजेंड क्लर्क की। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि वैलिडेटर क्या है, स्पार्टन क्या है, स्पाइडर क्या है, एवेंजर्स क्या है, बैरियर क्या है और लेजेंड क्या है। तो चलते हैं इस सिस्टम में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एड्रेस कर दीजिए तो बच्चे की। हेलो। हाँ, तो इस सिस्टम में आगे बढ़ने से बढ़ते हैं। तो एज ए वैलिडेटर जब आप सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो आपका जो लेवल होता है वो होता है 5% इंसेंटिव का लेवल होता है। जब आप वैलिडेटर होते हैं, सिर्फ आपने फ्रैक्शन परचेस किया होता है, तब आप सिस्टम की ओर से आपको 5% का इंसेंटिव लेवल पर रखा जाता है। और आपको हर सफल ट्रांजैक्शन पे, जब आपके माध्यम से दी गई जानकारी के माध्यम से, आपके द्वारा शेयर की गई रेफरल लिंक के माध्यम से, जब आपके नियर डियर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और वो फ्रैक्शन परचेस करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए फ्रैक्शन पे, मतलब वैलिडेटर बने और फ्रैक्शन की हर खरीदी पे इंसेंटिव अनलॉक करे। जब आप वो आपके नियर डियर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं तो आपको 5% का इंसेंटिव मिलता है। ये इंसेंटिव कौन सा मिलता है? ये इंसेंटिव मिलता है आपको उनके द्वारा पे किए गए अमाउंट पे। और यहाँ पे जो अमाउंट वैलिडेटर बनने के लिए, जो फ्रैक्शन परचेस करने के लिए जो अमाउंट होता है, वो उस अमाउंट में दो चीजों का समावेश होता है। पहला होता है फ्रैक्शन की बेसिक प्राइस और दूसरा होता है 18% जीएसटी। 18% जीएसटी को निकालने के बाद बचे हुए अमाउंट पे आपको 5% का इंसेंटिव यहाँ पे कंपनी की ओर से पे किया जाता है। बराबर आपके द्वारा स्पॉन्सर किए गए हर व्यक्ति, हर फ्रैक्शन और परचेसिंग पे आपको ये फायदा मिलता है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ट होती जाती है, जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ट होती जाती है, जैसे जैसे आपकी टीम में, आपकी कम्युनिटी में लोग आते जाते हैं, आपकी इंटायर कम्युनिटी, आपकी पूरी कम्युनिटी को मिला के, आपकी पूरी कम्युनिटी को मिला के, आपकी पूरी कम्युनिटी में अगर 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर्स हो जाते हैं, अगर 20 फ्रैक्शन बायर्स हो जाते हैं आपकी कम्युनिटी में, और साथ में इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से, जिस दिन से आप वैलिडेटर बने और जिस दिन से आपने स्पॉन्सर करना चालू किया, आपकी टीम बिल्ड करना चालू किया, आपकी कम्युनिटी बिल्ड करना चालू करा, उस दिन से लेके, पहले दिन से लेके आज तक, जिस दिन भी आपका 1 लाख रुपए का सेल्स वॉल्यूम हो जाता है और आपकी इंटायर कम्युनिटी में 20 एक्टिव फ्रैक्शन खरीदार, मतलब बायर हो जाते हैं, तो आपको एक नई रैंक मिलती है, आपका एक प्रमोशन होता है। और वो रैंक होती है स्पार्टन की। कौन सी रैंक होती है? स्पार्टन की। और आपकी ये पहली सफलता होती है, मतलब आप फर्स्ट प्रमोशन लेके स्पार्टन बनते हैं। आप जब स्पार्टन बनते हैं तो आपका कमीशन लेवल होता है 10% का। कितना होता है? 10% का आपका इंसेंटिव लेवल होता है। व्यक्तिगत फ्रैक्शन सेल पर 10% आपको मिलता है, और आप जो टीम में कम्युनिटी के सेल्फ, आपकी जो कम्युनिटी होती है उनके सेल्फ पे आपको 5% का इंसेंटिव मिलता है। इन शॉर्ट कहें तो आपका जो लेवल होता है वो 5% से बढ़ के अब 10% कमीशन लेवल पे पहुंच जाता है। लक्ष्य आपका क्या रहता है? लक्ष्य रहता है मात्र 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर और कुल 1 लाख रुपए के सेल्स वॉल्यूम। आगे चलते हैं हम लोग। आगे का जो लेवल होता है वो एक्सपेंशन लेवल होता है, मतलब आपका जो विस्तार होता है, नेटवर्क का विस्तार होता है आपका। और ये जो नेटवर्क का विस्तार होता है, इस स्टार में आपको अनलिमिटेड अवसर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आपके अनलिमिटेड अवसर मिलते हैं। देखिए, आप जब आपकी टीम में लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, आप चाहें इतने लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके लिए हमारे लिए उसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती। आप जितने चाहें आपकी मर्जी से, जितने चाहें आपकी मर्जी से
इतने लोगों को आप यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं तो आपकी अलग अलग बिजनेस लाइन बनती चली जाती है। क्या होता है, आपकी अलग अलग बिजनेस लाइन बनती चली जाती है। और तो यहाँ पे आगे का जो प्रमोशन होता है आपका, वो होता है स्पाइडर का। कौन सा प्रमोशन होता है? वो प्रमोशन होता है स्पाइडर का। और स्पाइडर बनने पे आपका जो इंसेंटिव लेवल है, जो कमीशन है लेवल का जो है, वो 10% से बढ़ के अब 15% हो जाता है। और इस स्पाइडर के प्रमोशन के लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक आवश्यकता होती है। वो आवश्यकता ये होती है कि आपके अलग अलग बिजनेस लाइन में 2 एक्टिव स्पार्टन होने चाहिए। जैसे आपने स्पार्टन की रैंक अचीव करी, हेलो, जिस तरह से आपने स्पार्टन की रैंक अचीव करी, उसी तरह से आपकी अलग अलग बिजनेस लाइन में अगर 2 एक्टिव स्पार्टन बन जाते हैं, मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। इसमें आपकी अलग अलग बिजनेस लाइन में 2 एक्टिव स्पार्टन बन जाते हैं, और साथ में आपकी इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से, पूरी कम्युनिटी के माध्यम से कुल मिला के 5 लाख की सेल्स वॉल्यूम जनरेट हो जाती है। तो आप यहाँ पे स्पाइडर बनने का क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं और आपको प्रमोशन मिलता है, और आपका परसेंटेज लेवल जो 10% था वो बढ़ के 15% हो जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जब आपका नेक्स्ट प्रमोशन लेवल होता है वो होता है एवेंजर्स का। और एवेंजर्स का जो प्रमोशन लेवल होता है वो होता है 20%। कितना होता है? 20%। उसमें व्यक्तिगत कमीशन आपका होता है 20%। मतलब जब आप डायरेक्ट किसी को स्पॉन्सर करते हैं तब आपको वहां पे आपका 15% का मिलता है। बाकी के आपकी टीम से आपका डिफरेंशियल आपको यहाँ पे आता है। इसके लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? 2 अलग अलग बिजनेस लाइन में आपके 2 एक्टिव स्पाइडर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जैसे आप स्पाइडर बने, स्पाइडर बनने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने पूरी की, उसी तरह से आपकी 2 अलग अलग बिजनेस लाइन में 2 एक्टिव स्पाइडर बन जाते हैं, और आपकी इंटायर मतलब पूरी टीम का बिजनेस, आपकी पूरी टीम का बिजनेस सेल्स वॉल्यूम जो है वो अगर 15 लाख रुपए का हो जाता है तो आप यहाँ पे एवेंजर बनते हैं। और आप एवेंजर बनने पे आपका परसेंटेज लेवल होता है 20% का। अगले प्रमोशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, वो है एलिट लीडरशिप की, वेरियर रैंक की। अगला प्रमोशन जो होता है आपका वो होता है वेरियर रैंक का। और लीडरशिप का असली प्रमाण पत्र दूसरों को सफल बनाना है। मतलब आप जब वेरियर बनते हैं तो आप एक रियल लीडर बनते हैं, एक रियल लीडर के रूप में आते हैं। और आपका असली प्रमाण पत्र जो होता है वो है लोगों को सफल बनाना। तो जब आप टीम लीडर के रूप में उभर के आते हैं, आपके 2 अलग अलग लेग में कम से कम 2 एक्टिव एवेंजर्स हो जाते हैं। 2 अलग 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 लेग में 2 एक्टिव एवेंजर्स हो जाते हैं, और आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो है वो कुल मिला के 40 लाख रुपए का बिजनेस हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक असली लीडर बनते हैं। आपकी रैंक होती है, वो होती है वेरियर रैंक। तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि वेरियर रैंक के शानदार इनकम बेनिफिट्स क्या हैं। आगे चलते हैं, वेरियर रैंक के शानदार जो बेनिफिट्स हैं उसको देखेंगे। तो वेरियर इनकम ब्रेकडाउन को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको अलग अलग कई सारे बेनिफिट्स आप मिलना चालू हो जाता है। बराबर।
यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। सबसे पहली बात तो ये परफॉर्मेंस बोनस में अगर आपकी टीम का बिजनेस 5 लाख का होता है पर्टिकुलर मंथ में, तो आपको जो आपका जो लेवल है 20% का, 20% कमीशन का, वो तो होता ही होता है। लेकिन इसके अलावा एक बोनस और ऐड होता है, वो होता है 5 लाख का टीम बिजनेस पर ये। तो चलिए हम शुरुआत नीचे से ही करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे इस रैंक पे होते हैं, उस वक्त आपका जो बेसिक कमीशन होता है वो 20% का, नीचे एकदम लास्ट में आप देखेंगे तो आपका बेसिक कमीशन होता है 20% का। वो व्यक्तिगत फ्रैक्शन सेल्स के पे आपको 20% मिलता है, बाकी आपकी टीम पे आपका डिफरेंशियल मिलता है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और हैंडसम परिवर्तन किया गया है, अभी कुछ ही समय पे पहले हुआ, जो पहले नहीं हुआ करता था। आपको पुशअप मिले, आपको और ताकत मिले, आप और अच्छा हैंडसम अर्निंग कर पाए, उसके लिए कंपनी ने अपना उदार दिल बताते हुए आपको और अच्छे एडवांटेज देने की शुरुआत की। और वो शुरुआत की गई है आपके बिजनेस पे, आपके टीम कमीशन पे। आपकी टीम का जो बिजनेस कमी होता है, उस आपकी टीम के टीम के बिजनेस पे 2% का कमीशन आपको ऐड किया गया है। मतलब पहले कितना था मैक्सिमम 20%, अब कितना हो गया है 22%, ये आपको मिलता है। इसके अलावा क्लब इनकम आपको मिलती है, और ये 1% का एडिशनल ग्रुप वॉल्यूम जो आपको ओवरराइडिंग, मतलब सिर्फ क्लब अचीवर्स के लिए जो होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। बराबर, ये जो एलिजिबल होते हैं उसमें आपका मासिक लक्ष्य क्या होता है उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। और साथ में एक और बेनिफिट आपके लिए ऐड किया गया है, 2 बेनिफिट ऐड किए गए हैं। और परफॉर्मेंस बोनस की अगर बात करें तो 1% बोनस आपका 5 लाख के टीम बिजनेस पे, जो लोग भी पर्टिकुलर मंथ में 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, उनको 1% एक्स्ट्रा बोनस भी यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो लक्ष्य है वो है मासिक लक्ष्य 20 लाख रुपए के बिजनेस पर। आपको यहाँ पे और एक जो फायदा दिया जाता है वो जाता है एडिशनल बिजनेस, एडिशनल बोनस 20 लाख रुपए के ऊपर के बिजनेस पर 0.5% अतिरिक्त परफॉर्मेंस बोनस भी यहाँ पे दिया जाता है। बराबर, आगे चलते हैं। आपकी अगली रैंक होती है, वो होती है लेजेंड रैंक। और लेजेंड रैंक अचीव, आपकी लेजेंड रैंक अचीव करने के लिए आपका जब 1 करोड़ का सेल्स वॉल्यूम हो जाता है आपकी इंटायर कम्युनिटी के माध्यम से, तब आप इस लेजेंड रैंक पे पहुंचने की एक कंडीशन पूरी कर पाते हो। एक कंडीशन पूरी कर पाते, बाकी की और क्या कंडीशन की और कौन कौन सी कंडीशन है? एक कंडीशन और है, वो ये है कि आपकी अलग अलग लेग से कम 2 एक्टिव बैरियर्स होने चाहिए। मतलब एक बिजनेस लाइन में एक एक्टिव बैरियर और दूसरी बिजनेस लाइन में एक एक्टिव बैरियर, ऐसे अलग अलग बिजनेस में कुल मिला के 2 एक्टिव बैरियर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे लेजेंड रैंक पे पहुंच जाते हैं। और जब आप लेजेंड रैंक पे पहुंच जाते हैं तो आपको यहाँ पे उसके बेनिफिट मिलना चालू हो जाते हैं। तो मास्टर स्ट्रोक एमएसटी मास्टर स्ट्रोक प्लान की संपूर्ण सिस्टम एक नजर में हम लोग देखें तो आपकी रैंक, व्यक्तिगत कमीशन, कम्युनिटी इंसेंटिव, आपका लक्ष्य और आपकी आवश्यकता की जो रिक्वायरमेंट है, उसको एक सरसरी नजर में, एक ही दृष्टि में अगर हम देखें तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। वैलिडेटर में आपका कम्युनिटी इंसेंटिव होता है 5% का, स्पार्टन में आपका व्यक्तिगत कमीशन होता है 10% और इंसेंटिव कमीशन होता है 5%। आपका लक्ष्य होता है 1 लाख रुपया और 20 एक्टिव बायर्स। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इस रैंक में आगे बढ़ते जाते हैं। आप वेरियर बनते हैं, आप लेजेंड बनते हैं, एवेंजर बनते हैं, स्पार्टन बनते हैं। और ये चीजों के लिए मैं पहले ही आपको ये क्लियर कर चुका हूं कि ये जो प्रमोशन है
ये प्रमोशन के आपको बहुत अच्छे हैंडसम फायदे मिलते हैं और मिलते रहेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं डाली गई है कि आप आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे तो ही आपको वैलिडेटर के फायदे मिलेंगे। एज अ वैलिडेटर आपको जो एडवांटेज मिलना है वो तो मिलते ही रहेंगे, वो आपका हक है, वो आपका हक है। लेकिन आप चाहते हैं फास्ट ग्रो करना, आप चाहते हैं लोगों का भला करना, आप चाहते हैं आपकी एक हैंडसम इनकम करना, आप चाहते हैं कि जब एज अ वैलिडेटर रिवॉर्ड के रूप में जो हमारे नेटिव कॉइन आ रहे हैं उसके जो फायदे मिलेंगे वो तो मिलेंगे समय पे। जैसे जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम ग्रो करेगा, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, तो वहां पे आपको जो एडवांटेज मिलने हैं एज ए वैलिडेटर वो तो मिलने ही मिले। लेकिन आप चाहते हैं कि इंस्टेंट इसी हफ्ते मुझे 5,000, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना भी आप आपकी शक्ति के हिसाब से आपकी टीम बिल्ड करके, आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करके आप यहाँ पे अर्न करना चाहते हैं उतना आप अर्न कर सकते हैं। एमएसटी के अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्रिएट हो चुका है कि इस तरह के इंसेंटिव अभी तो अपना जो नेटिव कॉइन है उनके बेनिफिट अपनी जगह पे हैं, वो तो मिलने वाले हैं, लेकिन इंसेंटिव के रूप में 25,000, 50,000, 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए का इंसेंटिव लोग ले चुके हैं। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करके कैसे यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। छोटा सा लक्ष्य धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आपकी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए जिन लोगों को आप इस सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, जो लोग आपके माध्यम से रजिस्टर होते हैं, उनको ग्रो करना, उस कम्युनिटी को ग्रो करना, उस कम्युनिटी को संभाल के रखना, उस कम्युनिटी को एजुकेट करना, उस कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना, समय समय पे उनके कंफ्यूजन को दूर करना, समय समय पे उनको गाइड करना और साथ मिलके आगे बढ़ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी फास्ट आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी उतना फास्ट आप भी ग्रो करेंगे, उतने फास्ट आपको भी प्रमोशन मिलेंगे, उतनी तेज गति से आपके भी परसेंटेज लेवल बढ़ेंगे और उतनी ही तेज गति से आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी। तो टीम बिल्ड करना मतलब एक पौधा लगाना, टीम बिल्ड करना मतलब लोगों को बिजनेस में लाना, मतलब एक पौधे लगाने के बराबर है। लेकिन क्या अगर हम पौधा लगा के उसे ऐसे ही छोड़ दें तो वो क्या जल्दी से बड़ा होगा? जल्दी से बड़ा होने की संभावना तो कम है। अगर आपने उसे समय समय पे खाद और पानी दिया तो वो सुरक्षित भी रहता है और जल्दी से बड़ा भी होता है। और वो पौधा जितनी जल्दी बड़ा होगा उतनी जल्दी आपको फल देना चालू करेगा। जितना जल्दी बड़ा होगा उतना जल्दी वो आपको फल देना चालू करेगा। उसी तरह से आप अगर आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं तो जरूरी है साथ में उसका सहयोग करें, उसे सपोर्ट करें, समय समय पे एजुकेट करें, उनको एजुकेशन के लिए जो आवश्यकता है उस पे आप उनका ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखेंगे उनका तो आपकी टीम जल्दी ग्रो करेगी और जितनी बड़ी टीम बनेगी उतना आपके इंसेंटिव लेवल बढ़ते चले जाएंगे। तो वेरियर क्लब के आपको 20% प्लस 2% का टीम बिजनेस, 40 लाख का बिजनेस,
इस तरह से आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ बिजनेस के नियम और अलग अलग कदम की हम लोग बात करें तो अपने बिजनेस की शुरुआत आज ही करें। हेलो, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अगर आपको ये लगता है, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे नियर डियर भी आगे बढ़े, उन्हें भी एज ए लीडर इसका फायदा मिले, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। किसी तरह का अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर लीजिए, लेकिन अब और आगे और ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कम्युनिटी बिल्ड करना चालू नहीं किया है तो आप आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करना चालू करिए। अगर आपने आपकी कम्युनिटी को बिल्ड कर लिया है, आपकी टीम बन गई है, तो उस टीम को कहाँ किस बात की आवश्यकता है, कहाँ वो मतलब जल्दी से ग्रोथ करने में कहाँ वो अटक रहे हैं, कहाँ उनको आपकी आवश्यकता है, आपके हेल्प की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देके उन पे काम करना चालू करिए। तो अपने बिजनेस की शुरुआत आज ही करें, अपना नेटवर्क बढ़ाएं, अपना प्रभाव विस्तृत करें और एमएसटी के साथ बेहतरीन रिवॉर्ड अनलॉक करें। बेहतरीन रिवॉर्ड आपको मिल रहे हैं। साथ में मैं आपको यहाँ पे एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड रनिंग वर्तमान समय में आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है। वो है ड्रॉ के माध्यम से जो लोग भी 5 फ्रैक्शन बाय कर रहे हैं उनको एक ड्रॉ कूपन, एक गिफ्ट कूपन ड्रॉ के माध्यम से उनको बेहतरीन रिवॉर्ड, बेहतरीन इनाम मिलने वाले हैं। और वो जो रिवॉर्ड्स आपको इनाम मिलने वाले हैं वो इनाम छोटे मोटे नहीं है। वो इनाम 250 इनाम है, एक नहीं 250 प्रकार के इनाम आपको मिलने वाले हैं। और उसका जो फर्स्ट ड्रॉ है, फर्स्ट पहला जो इनाम है, फर्स्ट वो इनाम है आपका 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज। अगर आपके पास एक कूपन है और वो एक कूपन भी आपको आपका ड्रॉ निकलता है तो आपको 20 लाख रुपए जैसी एक अच्छी और हैंडसम इनकम, मतलब एक रिवॉर्ड्स के रूप में, आपको इनाम के रूप में यहाँ से मिल सकती है ड्रॉ के माध्यम से। ऐसे 250 रिवॉर्ड्स है, आप उसका भी फायदा उठाइए। उसकी डेट बहुत निकट आ चुकी, आज 18 तारीख है, 18 और 19 मतलब 2 दिन बचे हैं, आप उसका भी फायदा उठाएं। आपकी कम्युनिटी में ऑलरेडी लोग हैं, उनको अवेयर करें, उनको जानकारी दें और उन्हें भी कम से कम एक एक कूपन उनको मिले उसके बारे में जानकारी हासिल करें। पे आउट की जो तिथि होती है, परफॉर्मेंस बोनस और एडिशनल बोनस की हर महीने की 5 तारीख को जारी किए जाते हैं। और कंप्लायंस सभी क्लब मेंबर्स को कंपनी द्वारा समय समय पर निर्धारित नीति नियम और जिम्मेदारियों का पालन करना अनिवार्य है। जैसे आगे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आपके जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो रिवॉर्ड्स आपको किसी टोकन के रूप में या कॉइन के रूप में नहीं मिलते। आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको जो कमीशन मिलता है वो मिलता है शुद्ध भारतीय रुपीस में। और जो शुद्ध भारतीय रुपीस में आपको पेमेंट किया जाता है वो पेमेंट आपको यहाँ पे आगे धीरे करके